Good morning, students. We have already studied till that night. She kept on dreaming about the pieces. Now, today we shall study from the next day. The next day, grandma and mother were getting ready to go to the market. The next day, अगले दिन, grandma and mother were getting ready to go to the market. नानी और माँ बाजार जाने की तैयारी कर रहे थे. Will you like to come with us to the market? Grandma asked. नानी पूछी, क्या तुम भी हम लोगों के साथ बाजार चलना चाहोगी? No grandma, I will stay here and watch cartoons. नहीं नानी, I will stay here and watch cartoons. मैं यहीं ठहरूंगी और कार्टून देखूंगी. ओके, टेक केयर. ठीक है, ध्यान रखना. वी विल बी बैक सून. हम लोग जल्द ही वापस आ जाएंगे. वी विल बी बैक सून. हम लोग जल्द ही वापस होंगे. आई एम अ बिग गर्ल. मैं एक बड़ी लड़की हूँ. आई नो हाउ टू टेक केयर ऑफ थिंग्स. मुझे सामानों का ध्यान रखना आता है. आई नो हाउ टू टेक केयर ऑफ थिंग्स. मुझे सामानों का ध्यान रखना आता है. आई कैन प्ले with the decoration pieces without breaking them, said Neha to herself. नेहा अपने आप से कही कि मैं I can play with the decoration pieces without breaking them. मैं सजावटी सामानों के साथ बिना उन्हें तोड़े खेल सकती हूँ, said नेहा to herself. नेहा अपने आप से कही. She slowly crept into the drawing room. वह धीरे से बैठक कक्ष में घुसी. and approached the showcase. और वह सजावटी बक्से तक पहुंच गई. She carefully picked up a decoration piece and started admiring it. उसने सावधानीपूर्वक एक सजावटी सामान को उठाई और उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दी. Just then, तभी, just then, there was a noise at the front of the house. तभी घर के सामने, फ्रंट मीन्स सामने, तभी घर के सामने आवाज हुई. नेहा टर्न्ड टू लुक टुवर्ड्स द डोर. नेहा दरवाजे की तरफ देखने के लिए मुड़ी. टुवर्ड्स मीन्स की ओर. नेहा टर्न्ड टू लुक टुवर्ड्स द डोर. नेहा दरवाजे की तरफ देखने के लिए मुड़ी. द डेकोरेशन पीस फेल फ्रॉम हर हैंड्स एंड ब्रोक. सजावटी सामान उसके हाथों से गिर गए थे. एंड ब्रोक और टूट गए थे. नेहा वाज शॉक्ड. नेहा को दुख हुआ था.
She had broken grandma's favorite decoration piece. She had broken grandma's favorite. Favorite means प्रिय, प्यारा, डेकोरेशन पीस. उसने नानी के प्रिय सजावटी सामान को तोड़ दी थी. What was she going to do? What was she going to do? वह क्या करने जा रही थी? The broken pieces were before her. टूटे हुए टुकड़े उसके सामने थे. नेहा picked up the broken pieces and placed them in a box. नेहा ने picked up मतलब उठा लेना. नेहा picked up the broken pieces. नेहा टूटे हुए टुकड़ों को उठा ली and placed them in a box और उन्हें एक बक्से में डाल दी. Then she ran all the way to the guest room. तब वह दौड़ती हुई अतिथि कक्ष में गई. She climbed onto her bed and started crying. वह अपनी बिछावन पर जाकर रोना शुरू कर दी. She fell asleep crying. वह रोती हुई सो गई. नेहा woke on hearing the noise of her mother and grandmother returning. नेहा अपनी माँ और नानी के वापस आने की आवाज़ सुनकर जग गई. नेहा woke on hearing the noise of her mother and grandmother returning. नेहा अपनी माँ और नानी के वापस आने की आवाज़ सुनकर जग गई. She went to the washroom for cleaning her face. वह अपना चेहरा धोने के लिए वॉशरूम में गई. On coming out, बाहर निकलने पर she found her grandmother standing in the room. उसने अपनी नानी को कमरे में खड़ी पाई. I was washing my face, grandma, said नेहा. मैं अपना चेहरा धो रही थी नानी, नेहा ने कही. नेहा felt that grandma would not love her anymore. नेहा को फेल्ट मीन्स महसूस हुआ. नेहा को महसूस हुआ कि नानी उसे और अधिक प्यार नहीं करेगी. नेहा knew that she had done something terrible. नेहा जानती थी कि उसने भयानक काम कर दिए हैं. Your mother talked to me and I think that you are old enough to play with the decoration pieces, grandma said. Your mother talked to me. तुम्हारी माँ ने मुझसे बात की थी. And I think that you are old enough to play with the decoration pieces, grandma said. योर मदर टॉक टू मी. तुम्हारी माँ मुझसे बात की थी और मैं सोचती हूँ कि तुम सजावटी सामानों के साथ खेलने के लायक हो गई हो, नानी ने कही. ओह इट इज़ ओके ग्रैंडमा. ओह ठीक है नानी. आई कैन जस्ट लुक एट देम इन द शोकेस. मैं अभी सजावटी बक्से को देख सकती हूँ. I do not want to hold them. I do not want to hold them. मैं उन्हें पकड़ना नहीं चाहती हूँ. They are very delicate. Delicate means कोमल या नाजुक. They are very delicate and I do not want to drop and break them, replied नेहा. They are very delicate. वे बहुत ही
कोमल हैं, एंड आई डू नॉट वांट टू ड्रॉप एंड ब्रेक देम, और मैं उन्हें गिराकर तोड़ना नहीं चाहती हूँ। नेहा ने जवाब दी। रविश, यू आर ए बिग गर्ल। रविश, यू आर ए बिग गर्ल, नाउ यू कैन टेक केयर ऑफ थिंग्स। नानी ने डांटती हुई कही, तुम एक बड़ी लड़की हो। नाउ यू कैन टेक केयर ऑफ थिंग्स, अब तुम सामानों का ध्यान रख सकती हो। टुमारो बोथ ऑफ अस विल प्ले विथ द डेकोरेशन पीसेज टूगेदर। कल हम दोनों, बोथ ऑफ अस मीन्स हम दोनों, कल हम दोनों सजावटी सामानों के साथ एक साथ खेलेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट ग्रैंडमा सेड, अगले दिन सुबह नाश्ता करने के बाद नानी कही, कम ऑन लेट अस प्ले विथ द डेकोरेशन पीसेज। आओ हम लोग सजावटी सामानों के साथ खेलें। देन शी मूव्ड टुवर्ड्स द शोकेस इन द ड्राइंग रूम। तब वह बैठक कक्ष में सजावटी बक्से की तरफ मुड़ी। नेहा could not take it anymore. Then she moved towards the showcase in the drawing room. तब वह बैठक कक्ष में सजावटी बक्से की तरफ गई। नेहा could not take it anymore. नेहा इसे ज़्यादा देर तक नहीं बर्दाश्त कर सकी। आई एम सॉरी, प्लीज़ डू नॉट स्कॉल्ड मी। आई एम सॉरी, मुझे दुख है, कृपया मुझे मत डांटें, मुझे दुख है। आई वॉज टायर्ड ऑफ वेटिंग, सो आई टुक आउट दैट डेकोरेशन पीस फॉर प्लेइंग। आई वॉज टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं प्रतीक्षा करते हुए थक गई थी। सो इसलिए आई टुक आउट दैट डेकोरेशन पीस फॉर प्लेइंग, इसीलिए मैंने उस सजावटी सामान को खेलने के लिए ले ली थी। बट देयर वाज अ नॉइज एंड आई ड्रॉप्ड द पीस एंड इट ब्रोक। लेकिन एक आवाज़ हुई थी और आई ड्रॉप द पीसेज, और मैंने उस सजावटी टुकड़े को गिरा दी। एंड इट ब्रोक, और टूट गई। नेहा सॉफ्ड एज शी वेंट टू गेट द ब्रोकन पीसेज। नेहा सिसक गई, नेहा रोने लगी जैसे ही वह उन टूटे टुकड़ों को लेने गई। बट द बॉक्स वॉज एम्प्टी, लेकिन बक्सा खाली था। नेहा कम ऑन सेड ग्रैंडमा, नानी बोली, नेहा आ जाओ। आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इवन आफ्टर व्हाट आई हैव डन, आखिर हम लोग ने किया है। यस, इवन आफ्टर व्हाट यू हैव डन, आखिर आपने किया है। आई होप यू हैव लर्नेड अ लेसन, मुझे आशा है कि तुम एक सबक सीख गई हो। यस आई हैव, हाँ मैं सीख गई हूँ। आई डिसओबेड यू, मैंने आपकी आज्ञा नहीं मानी थी। आई डिड नॉट लिसन टू यू, मैंने आपकी बात पर ध्यान नहीं दिया था। यू वेयर राइट, आप सही थी। आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत थी। आई मेड अ मिस्टेक, मैंने एक गलती कर दी। यस आई नो दैट, हाँ मैं जानती हूँ। आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट रिपीट द मिस्टेक, मैं ये भी जानती हूँ कि तुम इस गलती को दोबारा नहीं करोगी। रिपीट मीन्स दोबारा। आई प्रॉमिस ग्रैंडमा, मैं वादा करती हूँ नानी।
ओह, लुक व्हाट वी हैव हियर। देखो यहाँ हम लोग के पास क्या है। ग्रैंडमा साइड एज शी टर्न्ड बैक टुवर्ड्स द शोकेस। जैसे ही वह दिखावटी बक्से की तरफ मुड़ी, नानी कही, ओह लुक व्हाट वी हैव हियर। ग्रैंडमा सेड एज शी टर्न्ड बैक टुवर्ड्स द शोकेस। जैसे ही वह दिखावटी बक्से की तरफ मुड़ी, नानी कही, देखो यहाँ हम लोग के पास क्या है। देयर सिटिंग ऑन द शेल्फ was the same decoration piece all glued back together। ताक पर रखा हुआ वैसा ही एक सजावटी टुकड़ा था जो एक साथ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। स्टूडेंट्स, this story is finished and this story teaches us we do not disobey our elders. We do not and we should not disobey our elders at any cost। हमें अपने बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए। दिस लेसन टीचेज अस। यह लेसन हमें यही बात सिखाती है। एंड नाउ वी शैल सी सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स इन दिस चैप्टर। स्टोरी मीन्स मंजिल, लोकेटेड मीन्स स्थित, कलेक्टेड मीन्स जमा किया हुआ, एसोसिएटेड मीन्स जुड़ा हुआ या संबंधित, समटाइम्स मीन्स कभी कभी, डेकोरेशन पीस मतलब सजावटी सामान, डेलिकेट मीन्स कोमल या नाजुक, परमिशन मीन्स अनुमति, ऑन माई बिहाफ मीन्स मेरी ओर से, हग्ड मीन्स गले लगाया, एक्साइटेड मीन्स उत्तेजित हुआ या खुश हुआ, ट्रिप मीन्स यात्रा, फ्रेशन अप मीन्स तरोताज़ा होना। अलाउड मीन्स अनुमति दिया, डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश हुआ, मेंशन मीन्स वर्णन किया, क्रेप्ट मीन्स धीरे से घुस जाना, अप्रोच्ड मीन्स पहुंच गया, फेवरेट मीन्स प्रिय, टेरिबल मीन्स भयानक, रबिश डांटना, शिकायत करना, आलोचना करना, सेल्फ मीन्स ताक या अलमारी, ग्लूड मीन्स एक साथ जुड़ा होना। स्टूडेंट्स, द स्टोरी इज फिनिश्ड एंड वी विल मेक एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।